उत्तर प्रदेश की, जहां राजधानी लखनऊ में अब तक की सबसे बड़ी बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। अवैध तरीके से बसे अकबर नगर पार्ट 1 और 2 को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है। सबसे बड़ी कार्रवाई, सबसे बड़े एक्शन के बाद अब 10 दिन तक मलबा हटाने का काम चलेगा। 10 जून से यहां बुलडोजर गरज रहा था, आखिर में यहां पर बने धार्मिक स्थलों को हटाया गया। देर रात प्रशासन का बुलडोजर चला, मस्जिद और मंदिरों को हटाया गया, मदरसा भी तोड़ा गया। आपको बता दें कि 2012 से 2017 करीब 73 भूमाफियाओं के एक्टिव होने के बाद ये पूरा इलाका अवैध तरीके से बसाया गया था। कुकरेल नदी यहां से बहती थी। भूमाफियाओं ने नदी के ऊपर अवैध तरीके से निर्माण कराए। 2017 में योगी सरकार के आने के बाद एक्शन तेज हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और कोर्ट ने यूपी सरकार पर भरोसा करते हुए पूरे अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया था और अब यह अवैध निर्माण पूरी तरीके से धराशायी हो गया है। मलबा इतना ज्यादा है कि तकरीबन 10 दिन लग जाएंगे इस मलबे को हटाने के लिए और इस बुलडोजर एक्शन के आखिर में मंदिर और मस्जिदों को हटाने का जो काम है वो किया गया है। दरअसल लखनऊ के अकबर नगर में पार्ट 1 पार्ट 2 को अवैध तरीके से बसाया गया था। नदी पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया था और यहीं पर कॉलोनी बसाने की कोशिश की गई थी। 2017 में जब बीजेपी सरकार यूपी की सत्ता में आई तो मामला कोर्ट तक गया और कोर्ट के आदेश के बाद ये सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है, जहां पूरी तरीके से अवैध कब्जा किए हुए निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है, गिरा दिया गया है, जमींदोज कर दिया गया है। तो अकबर नगर में यह सबसे बड़ी कार्रवाई, 10वें दिन मंदिर मस्जिद को हटाने की कार्रवाई की गई। लखनऊ के अकबर नगर में यह बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। पूरी तरीके से कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया है। अवैध तरीके से भूमाफियाओं ने इस कॉलोनी को बनाया था और देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ मस्जिद पर कार्रवाई की गई, मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया, तो वहीं अवैध तरीके से बने हुए मंदिर को भी हटाया गया है, यानी कि मंदिर को भी जमींदोज कर दिया गया है, मलबे में तब्दील कर दिया गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एकदम क्लियर एजेंडे पर काम कर रहे हैं। अवैध कार्रवाई अगर हो रही है, अवैध निर्माण अगर हो रहा है, भूमाफिया अगर एक्टिव हैं, तो ना कोई जाति ना कोई धर्म देखकर कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर गरजता हुआ उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। अब आइए आपको बताते हैं कि सबसे बड़ा हम बुलडोजर एक्शन क्यों कह रहे हैं। दरअसल लखनऊ के अकबर नगर में सबसे बड़े एक्शन में 1169 आवास हटाए गए हैं। 101 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और दुकानों को तोड़ा गया है। 4 मंदिर और 4 मस्जिद पर भी एक्शन हुआ है। एक मदरसा भी तोड़ा गया है। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अकबर नगर में सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन, कुल 1169 आवास तोड़े गए, 101 कमर्शियल बिल्डिंग तोड़ी गई, 4 मंदिर इसकी जद में आए, मस्जिदों पर भी बुलडोजर का एक्शन अकबर नगर इलाके में देखने को मिला है। 4 मस्जिद भी टूटी हैं और एक मदरसे पर भी बुलडोजर गरजता हुआ नजर आया है। तो वो लोग जो बुलडोजर एक्शन को किसी जाति या धर्म विशेष के ऊपर हुआ एक्शन बताते हैं, उन्हें ये आंकड़े जरूर देखने चाहिए, क्योंकि यहां पर एक तरफ से कार्रवाई की गई है। जो भी अवैध है, जो भी इस कॉलोनी में बसा हुआ है, उन सब पर बुलडोजर चला है। 1169 मकानों को जमींदोज किया गया है। 101 कमर्शियल बिल्डिंग है जिन पर बुलडोजर गरजा है। 4 मंदिर ध्वस्त हो गए हैं, 4 मस्जिद ध्वस्त हो गई हैं और एक मदरसे पर भी बुलडोजर ने कार्रवाई की है। दरअसल भूमाफियाओं ने यहां अवैध तरीके से कॉलोनी बसाने की कोशिश की थी। 2017 में योगी सरकार सत्ता में आई और योगी सरकार ने इस मामले पर कार्रवाई करने की योजना बनाई। मामला कोर्ट तक गया और कोर्ट से आदेश आने के बाद ये सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। आप अंदाजा लगाइए, एक ही जगह पर 1169 आवास खत्म कर दिए गए हैं, 101 कमर्शियल बिल्डिंग खत्म की गई हैं, 4 मंदिर जिन्हें हटाया गया है और 4 मस्जिद जिन पर कार्रवाई की गई है। तो फिलहाल किस तरीके से वहां पर काम हुआ है, कैसे मलबा ही मलबा चारों तरफ नजर आ रहा है, आपको दिखाते हैं। इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड पर मौजूद है। मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह की एक रिपोर्ट आप देखिए। लखनऊ के अकबर नगर इलाके में ध्वस्तीकरण का जो काम है वो पूरा कर लिया गया है। फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में ध्वस्तीकरण का काम पूरा हो गया है। अब मलबा हटाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार शुरू कर रही है, जिसमें उम्मीद लगती है कि 8 से 10 दिन लग सकते हैं। ये एरियल व्यू है और एरियल व्यू से आप देखिए कि अकबर नगर प्रथम का जो इलाका है वो पूरी तरीके से अवैध निर्माणों से
जमींदोज हो चुका है, अवैध निर्माण पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी अकबर नगर का ये पूरा इलाका आपको समतल नजर आएगा, क्योंकि योगी सरकार यहां पर लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रही थी और इसी कार्रवाई का नतीजा है कि अवैध निर्माण जो कि गोमती नदी की धारा को प्रभावित कर रहे थे, ये पूरे अवैध निर्माण अब खत्म हो चुके हैं। जमीन जो है वो पूरी तरीके से समतल हो चुकी है, जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो पूरी की जा चुकी है और जितने भी धार्मिक स्थल जिनको पहले चिन्हित किया गया था, खाली कराया गया था, उनके मुतवल्लियों को, उनके पुजारियों को प्रधानमंत्री आवास दिए गए थे, उन सभी धार्मिक स्थलों को भी अब यहां पर हटा दिया गया है, क्योंकि ध्वस्तीकरण का जो काम है वो 24 एकड़ में पूरा किया गया है। इसको पूरा करने में यूपी सरकार को लंबा वक्त इसलिए लग गया क्योंकि मामला हाई कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन सरकार की इस कोशिश को कोर्ट ने बिल्कुल सही माना। यही वजह है कि अकबर नगर में ये अभियान लगातार जो चल रहा था वो अब समाप्त हो चुका है। मलबा उठाने का काम शुरू किया जाएगा और इस पूरी जगह को इको टूरिज्म के तौर पर डेवलप करेगी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। और लखनऊ का जो चिड़ियाघर इलाका है वो भी इसी इलाके में लाके शिफ्ट किया जाएगा, ताकि इस पूरे इलाके को न सिर्फ सुंदरीकरण के लिहाज से बल्कि टूरिज्म के लिहाज से भी डेवलप किया जा सके और गोमती नदी की जो धारा खराब हुई थी, समतल हुई थी, पतली हुई थी, उसको भी पुनर्जीवित किया जा सके। तो आपने देखा, जहां तक आपकी नजर जा रही होगी आपको सिर्फ और सिर्फ मलबा ही नजर आ रहा होगा। ऑपरेशन अकबर नगर को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया है। अब एलडीए के टारगेट पर नेक्स्ट अवैध कंस्ट्रक्शंस हैं। रहीम नगर, अबरार नगर, ये वो इलाके हैं जिनके सर्वे किए जा रहे हैं और इन पर भी बहुत जल्द बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल सकता है। रहीम नगर, अबरार नगर में सर्वे हो रहा है। अवैध कब्जे पर नोटिस दिया जाएगा। सिंचाई विभाग ने सर्वे शुरू कर दिया है और नोटिस के बाद बुलडोजर की कार्रवाई इन इलाकों में भी देखने को मिल सकती है। जहां अकबर नगर में 1169 मकान जमींदोज कर दिए गए, तो वहीं रहीम नगर और अबरार नगर में भी सर्वे का काम शुरू हो गया है। अगर अवैध कब्जा है तो उन लोगों को नोटिस दिया जाएगा और नोटिस के बाद बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो भी शुरू हो जाएगी। सिंचाई विभाग ने इन इलाकों में सर्वे करना शुरू कर दिया है, यानी जितने भी अवैध कब्जे उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, जितने भी भूमाफिया एक्टिव हो रहे हैं, उन पर बुलडोजर की कार्रवाई आने वाले वक्त में और भी तेज देखने को मिलेगी। अकबर नगर में 10 दिन तक बुलडोजर का जो एक्शन है वो देखने को मिला। हालांकि ये पूरा का पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा था, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बाद अकबर नगर को खाली किया गया है और अब नजर रहीम नगर और अबरार नगर में भी है, जहां सिंचाई विभाग की टीम ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है और ये बुलडोजर चलेगा अवैध निर्माण पर, अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलेगा। हालांकि सर्वे के बाद पहले अवैध कब्जे वाली जो जगह हैं उन लोगों को नोटिस दिया जाएगा और नोटिस के बाद बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो अबरार नगर में और रहीम नगर में देखने को मिल सकती है। तो उत्तर प्रदेश में लगातार योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर है वो गरजता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बुलडोजर की कार्रवाई विपक्ष के निशाने पर रहती है। इस बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश लगातार की जाती है, लेकिन बावजूद इसके अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई लगातार जारी है। लखनऊ के अकबर नगर प्रथम और द्वितीय में ध्वस्तीकरण अभियान अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ नगर निगम और लखनऊ पुलिस का संयुक्त अभियान अब खत्म हो चुका है, क्योंकि ध्वस्तीकरण का जो पूरी मियाद थी वो कंप्लीट कर ली गई है। जो अवैध निर्माण यहाँ पर थे, चाहे वो धार्मिक स्थल हो, चाहे वो आवास हो, चाहे वो कमर्शियल बिल्डिंग हो, उन सभी को अब फिलहाल यहाँ से हटा दिया गया है, सभी को जमींदोज कर दिया गया है। और अकबर नगर प्रथम में इस समय हम मौजूद हैं और आप देखिए कि किस तरीके से पूरा इलाका जो है वो अवैध जो निर्माण यहाँ पर हुआ करते थे उनको पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया है। पूरे इलाके को समतल कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से इको टूरिज्म के लिए योगी सरकार की ज़रूरत थी इस पूरे इलाके को खाली कराने के लिए, जिसमें कुकरैल बंधा जो है, गोमती नदी जो है, वो अपने आप में पूरा जो रूप है वो उसका खराब हो रहा था और गोमती नदी यहाँ पर पुनर्जीवित करने के लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि इस पूरे इलाके को अवैध निर्माणों से खत्म किया जाए, दूर किया जाए। 1000 से ज़्यादा यहाँ पर जो स्पेस थे मकानों के वो यहाँ पर बने हुए थे। 101 से ज़्यादा कमर्शियल दुकानें यहाँ पर थीं और महानगर और इंदिरा नगर का ये मेन इलाका है, सबसे पॉश इलाका है, जिसमें कि ये पूरा अभियान चलाया जा रहा था लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर निगम की तरफ से। फिलहाल जो जेसीबी मशीन्स हैं, जो बुलडोज़र हैं, वो अब फिलहाल थम गए हैं, क्योंकि लगातार ये अभियान पिछले 10 दिनों से
लोकसभा चुनाव के परिणाम के आने के बाद शुरू किया गया था, जिसको कि चुनाव से पहले भी शुरू किया गया था, लेकिन आचार संहिता लग जाने की वजह से चुनाव की ड्यूटी को देखते हुए वजह से फिलहाल रोका गया था। लेकिन अब यह अभियान पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। सभी धार्मिक स्थलों को यहाँ पहले चिन्हित किया गया था, उनके मुतवल्लियों को, उनके पुजारियों को प्रधानमंत्री आवास दिए गए थे और इसके अलावा जो लोग भी यहाँ पर अवैध रूप से रह रहे थे उन सभी को वसंत कुंज योजना में प्रधानमंत्री आवास दिए गए। और उसके बाद इस पूरे इलाके को चिन्हित करके इस पे पूरा बुलडोजर चलता है, पूरे इलाके को जमींदोज कर दिया जाता है, अवैध निर्माण पूरी तरीके से खाली करा लिए जाते हैं। अब सरकार के सामने चुनौती है इस बड़े मलबे को साफ करने की, जिसको कि साफ करने में 8 से 10 दिनों का काम लग सकता है, 810 दिनों का वक्त लग सकता है। और ऐसे में लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ नगर निगम और पुलिस के सामने चुनौती होगी यहाँ पर कानून व्यवस्था को मेंटेन रखने की, बनाए रखने की, क्योंकि पूरा मामला जब शुरू हुआ था उस वक्त यहाँ पर धरना हुआ था, प्रदर्शन हुआ था, पुलिस के वाहनों पर पथराव हुआ था, लेकिन सारी चीज़ों के आगे योगी सरकार बिल्कुल नहीं झुकी। लगातार मामला हाई कोर्ट पहुंचा, लगातार मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार के पक्ष में फैसला होने के बाद आज अकबरनगर पूरी तरीके से अवैध अतिक्रमण से मुक्त हो चुका है। अब योगी सरकार इस पूरे इलाके को इको टूरिज्म के रूप में डेवलप करेगी ताकि यहाँ का सौंदर्यीकरण किया जा सके, गोमती नगर की जो धारा है उसको बचाया जा सके, उसको पुनर्जीवित किया जा सके और इस पूरे इलाके को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया जा सके। ये पूरा काम योगी सरकार अब यहाँ कर चुकी है। अब इको टूरिज्म के तौर पर इस पूरे इलाके को डेवलप किया जाएगा और जल्द ही लखनऊ का जो चिड़ियाघर है वो भी इसी इलाके में लाके शिफ्ट किया जाएगा ताकि इलाका सुंदर हो सके, बेहतर हो सके, अतिक्रमण के बगैर हो सके और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गोमती नदी पुनर्जीवित हो सके। तो आपने देखा अकबर नगर में किस तरीके से कार्रवाई की गई है, ध्वस्त कर दिया गया है सभी अवैध निर्माण, अतिक्रमण को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहने वाली है। मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से सीधा जुड़ गए हैं। विशाल, योगी सरकार जब से सत्ता में आई है अतिक्रमण, भूमाफियाओं पर लगातार कार्रवाई जारी है, अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। सबसे बड़ी कार्रवाई अकबर नगर में देखने को मिली, आगे बुलडोजर एक्शन क्या लखनऊ के और इलाकों में भी देखने को मिल सकता है? प्राची, सबसे पहले तो अपने दर्शकों को बता दें कि उत्तर प्रदेश के इतिहास का ये सबसे बड़ा ध्वस्तीकरण अभियान था, जिसको कि बगैर किसी दंगे, बगैर किसी फसाद, बगैर किसी कानून व्यवस्था की प्रॉब्लम के बगैर योगी सरकार ने सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है। 10 जून से ये अभियान शुरू हुआ था और आज ये अभियान पूरा कर लिया गया है। और जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक, जैसा कि प्राची अभी आप जिक्र भी कर रही थी, लखनऊ में अकबर नगर के बाद का जो इलाका पड़ता है रहीम नगर और उसके बाद का इलाका पड़ता है अबरार नगर। ये दोनों ऐसी जगह हैं, ऐसे इंस्टॉलेशन हैं जहां पर सिंचाई विभाग इस समय अपना सर्वे कर रहा है और लखनऊ विकास प्राधिकरण को लगता है कि चूंकि ये इलाके अकबर नगर से सटे हुए हैं, कुकरैल नदी से सटे हुए हैं, गोमती नदी की धारा को प्रभावित करते हैं, तो बहुत जल्द यहां पर जो सर्वे का काम है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा और जिनके मकान, जिनके कमर्शियल इंस्टॉलेशंस वहां पर गलत पाए जाएंगे, अवैध पाए जाएंगे, उन सबको पहले नोटिस दिया जाएगा और अगर नोटिस देने के बाद कोई इसको खाली नहीं करता है तो निश्चित तौर पर बाबा का बुलडोजर पूरी तरीके से तैयार है। जिस तरीके से अकबर नगर में ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया, चुनाव से पहले भी, चुनाव के बाद भी, आने वाले समय में रहीम नगर और अबरार नगर दो ऐसी जगह हैं जहां पर इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। लेकिन सबसे सुखद बात यह है कि गोमती नदी की धारा को बेहतर करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है, माफियाओं के मंसूबों पर कैसे बुलडोजर चलेगा उसका हमने बानगी देख ली है, उसका परफेक्ट उदाहरण हमने देख लिया है। इतनी बड़ी जगह, इतना बड़ा एक्शन और पूरी शांति के साथ इस एक्शन को कंप्लीट कर लिया गया है। शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए।